लड़की हिमाचल प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी और लड़का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का पोता और नेशनल शूटर। 7 साल पहले लड़के की चंडीगढ़ के एक पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी जाती। कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद केस की जांच चंडीगढ़ पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाती। अब 7 साल बाद सीबीआई इस केस को सुलझाने का दावा करते हुए रिटायर्ड जज के पोते के कत्ल के इल्जाम में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को गिरफ्तार करती है। नेशनल लेवल के शूटर का गोलियों से छलनी कर कत्ल। चंडीगढ़ पुलिस से लेकर सीबीआई और एफबीआई तक की जांच। पूरे 7 साल बाद गिरफ्त में आई मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड, मगर न तो गोली चलाने वाला कातिल मिला और न ही हथियार। सुलझकर भी अनसुलझी है चंडीगढ़ की ये मर्डर मिस्ट्री। वो सितंबर की रात थी। रिहायशी इलाकों की गहमागहमी धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक चंडीगढ़ के सेक्टर 27 का एक पार्क गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। 1, 2, 3, 4 एक-एक कर 5 गोलियां चली और इसी के साथ आसपास बने तमाम घरों से लोग पार्क की तरफ देखने लगे। अंधेरे में लोगों को ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर लोगों ने पार्क से एक लड़की को निकलकर तेजी से भागते हुए देखा, जो एक सफेद रंग की कार में बैठकर वहां से फरार हो गई। ये मामला पहली नजर में बेहद उलझाने वाला होने के साथ साथ डरावना भी था। आसपास के लोग फौरन मौका वारदात पर पहुंचे, लेकिन वहां का मंजर देखकर सहम गए। गोलियों से छलनी एक नौजवान पार्क के बीचों बीच पड़ा था। खून की धार बह रही थी। आनन फानन में लोगों ने लड़के को उठाकर अस्पताल भिजवाया और पुलिस को खबर दी गई। सेक्टर 26 थाने की पुलिस पहले मौका वारदात पर पहुंची और फिर अस्पताल। लेकिन अस्पताल लाए जाने से पहले ही नौजवान की जान जा चुकी थी। पुलिस को पार्क से ही नौजवान का मोबाइल फोन भी मिला, जिससे उसकी पहचान हुई और उसके घर वालों को इस वारदात की खबर दी गई। घर वालों पर तो आसमान टूट पड़ा। इस नौजवान की पहचान नेशनल लेवल के शूटर और कॉर्पोरेट लॉयर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू के तौर पर हुई। वही सिप्पी सिद्धू जो चंद रोज पहले ही कनाडा से भारत लौटा था। सिप्पी के पिता इंदरपाल सिंह पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे, जबकि उसके दादा एसएस सिद्धू रिटायर्ड जस्टिस थे, जबकि भाई जिप्पी सिद्धू लॉयर थे। यानी सिद्धू का ताल्लुक एक हाई प्रोफाइल फैमिली से था। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कई रोज गुजरने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। उधर सिप्पी के घर वाले खुलकर एक लड़की का नाम ले रहे थे और उसे सिद्धू का कातिल बता रहे थे। ये लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक तत्कालीन जज की बेटी कल्याणी थी। कल्याणी उन दिनों एक कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन बगैर किसी पुख्ता सबूत के एक इतने बड़े परिवार की बेटी पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस करना भी चाहती थी पर डर रहे थे। डर था एक सिटिंग जज का। मतलब पुलिस पूरी तरह बोलते थे हम करना चाहते हैं आंटी, पर हम मजबूर हैं। सभी ने बोला, मेरे को एक ने हम मजबूर है, हम मजबूर है। पता नहीं कैसे क्यों बोल देते हैं। मैं तो बोल रही थी सीधा, मैं क्या फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं पुलिस की? कहते जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये वर्डिंग। और फिर करीब 7 महीने बाद मामले की जांच आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने 13 अप्रैल 2016 को इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की। पहले ही कई महीने गुजर चुके थे
और इतने दिनों बाद एफआईआर दर्ज करने के बावजूद सीबीआई के पास इस कत्ल को लेकर कोई सबूत नहीं था। हार कर सीबीआई ने अखबारों में इश्तेहार छपवाया, जिसमें सिप्पी सिद्धू के कत्ल का सुराग देने वाले को पहले 5 लाख रुपए और फिर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। यहां तक कि सीबीआई ने अपने एक इश्तेहार में यह भी लिख दिया, हमारे पास इस बात के कई सबूत हैं कि कत्ल के वक्त एक महिला मौका वारदात पर मौजूद थी। मकतूल को गोली भी उसी महिला के इशारे पर और उसकी मौजूदगी में ही मारी गई। ऐसे में अगर वो महिला बेकसूर है तो उसे खुद सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत देने और सीबीआई से संपर्क करने का ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। और अगर वो महिला ऐसा नहीं करती है तो हम ये बात मान लेंगे कि इस जुर्म में वो पूरी तरह से शामिल है। लेकिन मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई का ये तरीका भी काम नहीं आया और किसी भी लड़की ने सामने आकर इस कत्ल के वक्त मौका वारदात पर होने की कोई बात नहीं कही। और फिर 4 साल बाद आखिरकार सीबीआई ने इस मामले में स्पेशल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें यह बताया गया कि लाख तफ्तीश के बावजूद उसे कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इत्तेफाक से अदालत ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को नए सिरे से मामले की जांच करने के आदेश दिए। सीपी सिद्धू हत्या मामले में शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था जैसे चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में खुलकर जांच करना ही नहीं चाहती है। यहां तक कि कई सारे सबूतों की अनदेखी भी की गई। हालांकि शुरुआती दौर में सीबीआई ने जब इस मामले की छानबीन की, तफ्तीश की, तो लग ऐसा रहा था कि सीबीआई की टीम भी कहीं ना कहीं हार मान रही है। लेकिन कोर्ट के दबाव के चलते जब सीबीआई ने इस मामले की जांच दोबारा तत्परता से शुरू की तो ऐसा लगा कि सीबीआई की टीम अब कहीं ना कहीं हत्या आरोपी तक पहुंच रही है। अदालत से फटकार के बाद सीबीआई ने पहली बार कल्याणी से बात करने की हिम्मत जुटाई, जिस कल्याणी को पहले ही दिन से सिप्पी के घर वाले अपने बेटे की कातिल बता रहे थे। कल्याणी हाईकोर्ट के जज की बेटी थी और दोनों का परिवार एक दूसरे को करीब 30 सालों से जानता था। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि सिप्पी और कल्याणी दोनों साथ में खेल कूद कर बड़े हुए थे और बालिग होने के बाद दोनों का एक दूसरे के साथ लव अफेयर भी रहा। ऊपर से कत्ल के वक्त लोगों ने मौका वारदात से एक लड़की को भागते हुए भी देखा था। ऐसे में कल्याणी से पूछताछ के बाद ही मामले की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। सीबीआई ने न सिर्फ कल्याणी से पूछताछ की बल्कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया, मगर पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के बावजूद सीबीआई को सिप्पी के कत्ल के मामले में कल्याणी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये जो सारी कार्रवाई सीबीआई कर रही है सरप्राइजिंगली विदाउट एनी एविडेंस कर रही है, क्योंकि जो अनट्रेस रिपोर्ट फाइल हुई थी दिसंबर 2022 में, उसमें इट वाज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो उस टाइम के आईओ थे उन्होंने सारा कुछ लिख के और सारा बताया कि किस तरह से हमने सारा कुछ चेक कर लिया और कल्याणी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही। उसके बावजूद किसी कारणवश सम मोटिव, सम पीपल बिहाइंड इट, उन्होंने फिर से टारगेट कर लिया फैमिली को, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ हिज मदर। अदरवाइज कोई कारण नहीं बन रहा था, कोई एविडेंस नहीं आई, क्योंकि लॉ ये है कि जब तक कोई नई एविडेंस ना आ जाए तब तक आप दोबारा केस को नहीं खोल सकते।